महाभारत काल के 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा आखिर कौन थे? पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज से हर कोई तलवारबाजी करने से घबराता था। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। महाभारत काल के मुख्य युद्ध की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य अस्त्र शस्त्र अक्सर चर्चा में रहे। तीर बाण या तो गदा ही थे। तलवारबाजी से युद्ध करने वाले योद्धा उतने प्रसिद्ध नहीं थे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं वो 7 तलवारबाज जिनका पराक्रम देखकर स्वयं देवता भी चकित रह जाते थे। इस सूची में 7वें नंबर पे हैं अभिमन्यु, जिनको कई सारे योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान दिया था, जिसमें अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी तीनों ने ही अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाया था। इसके अलावा अभिमन्यु ने सात्विकी और प्रद्युम्न से भी कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा था और सभी अस्त्रों को चलाने में निपुण हो गए थे। महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने तलवारबाजी का महाकौशल भी दिखाया था। अब आगे बात करते हैं 6ठे नंबर पर भीम। भीम 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली थे और एक अच्छे गधा चालक भी थे और साथ ही साथ निपुण तलवारबाज भी थे। इसी सूची में 5वें नंबर पे हैं अश्वत्थामा। दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का निश्चय किया और रात्रि में उनके शिविर में आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने पहले ही भगवान शिव से एक उत्तम खड्ग प्राप्त किया था। कहते हैं शिविर के अंदर ही अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न का वध किया और उसके बाद उनके कई सारे सैनिकों का भी वध किया। और सिर्फ यही नहीं, पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी वध किया था और उनकी रक्षा में खड़े सैनिकों को अश्वत्थामा ने तलवार से सबको काट डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को भी अपनी तलवार से काट डाला और उसके बाद एक एक करके सभी सैनिकों को ढूंढकर तलवार की सहायता से सबको मौत के घाट उतार दिया। इससे पता चलता है कि अश्वत्थामा कितने बड़े तलवारबाज थे। अब इसी सूची में 4थे स्थान पर हैं सात्विकी। सात्विकी नारायणी सेना के सेनापति थे, अर्जुन के शिष्य थे और सभी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। तलवारबाजी हो या धनुष बाण चलाना, सभी अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल थी। उन्होंने महाभारत के मुसल पर्व के अनुसार कौरव पक्ष में जीवित बचे योद्धा कृतवर्मा का भी वध अपने ही तलवार से किया था। उन्होंने एक ही बार में कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तलवारबाजी में वो अत्यधिक फुर्तीले और आक्रामक थे। अब इसी सूची में 3रे स्थान पर हैं सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों को ही तलवारबाज में महारत प्राप्त थी। तलवारबाजी का ज्ञान दोनों में बराबर ही था। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने तब उन्होंने विजय यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा था। कहते हैं दक्षिण दिशा के योद्धा तलवारबाजी में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ सहदेव बहुत से राजाओं को तलवारबाजी में परास्त करने के बाद अपने अधीन कर लिया था। सहदेव ने शकुनी जैसे चालबाज का भी वध तलवार से ही किया था। सहदेव तलवारबाजी में बहुत ही निपुण थे और महाभारत के अनुसार सहदेव ने पूरे दक्षिण भारत के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। अब दूसरे नंबर के महारथी की बात करें तो वो कोई और नहीं अर्जुन थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में गुरु द्रोण के 2 शिष्य दुर्योधन और भीम गदाबाजी में निपुण थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी में महान योद्धा थे। अश्वत्थामा धनुर्विद्या की जानकारी रखते थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सभी कलाओं में युद्ध करने में एक महारथी थे। कहते हैं वो समस्त पृथ्वी में युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता के कारण ही वो संपूर्ण विद्या में निपुण हुए। अस्त्र के अभ्यास और गुरु की अभिलाषा से ही वो सबसे बड़े धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने भगवान शिव को सभी अस्त्र और शस्त्र की कला में भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसमें तलवारबाजी भी शामिल थी। हालांकि वो हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हो गए थे। वो सभी विद्याओं को जानते थे और तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे, इसलिए भगवान शिव के साथ उन्होंने अपने तलवार से युद्ध किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको पाशुपतास्त्र अस्त्र का वरदान दिया था। अब बात करते हैं 1 नंबर के योद्धा की, जिसकी तलवारबाजी के आगे कोई भी योद्धा पल भर भी नहीं टिक पाता था। वे कोई और नहीं नकुल थे। महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। कहते हैं नकुल के पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था तब पांडवों और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया
वही नकुल हाथ में तलवार लेकर कई सारे रक्षक सैनिकों को एक ही बार में उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। महाभारत के युद्ध में नकुल ने कई सारे सैनिकों और हाथियों को अपने तलवार से काट डाला था और महाभारत के युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण के पुत्र चित्रसेन का वध अपने तलवार से ही किया था। कहते हैं नकुल की तलवार घुमाने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वो बरसात के महीने में जब घुड़सवारी करते थे तो बरसात की बूंदों को अपनी तलवार से काटने की क्षमता रखते थे। तलवारबाजी में सबको तलवार का ज्ञान था, जैसे कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि। पर अगर तलवारबाजी में कोई महान योद्धा थे तो वो नकुल थे। उनसे बड़ा योद्धा महाभारत काल में नहीं हुआ, या यूं कहें ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो नकुल को तलवारबाजी में परास्त किया हो। दोस्तों, यही महाभारत काल के सबसे महान तलवारबाज थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।